डियर स्टूडेंट, इन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट। फिगर में ये OACB एक क्वाड्रेंट है ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। ये कौन सा सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसका सेंटर O है? एंड रेडियस 3.5। if OD 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। वो क्वाड्रेंट का एरिया हमें निकलना है। फिलहाल हम ड्राइंग को अच्छी तरह देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है OACB is a quadrant of a circle with center O, and then the radius of the circle is 3.5 centimeter, and given us OD 2 centimeter. We joined BD, then the rest part means this area, when the shaded area, हमें क्या करना है, इस पार्ट का जो शेडेड पार्ट है जो हमने चिह्नित किया है उस पार्ट का भी हमें अलग से एरिया निकलना है। सॉल्यूशन गिवन क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया है, OACB इज ए क्वाड्रेंट। OACB एक क्वाड्रेंट है किसका? जिस सर्कल का सेंटर O है उस सर्कल का एक क्वाड्रेंट मीन्स दिस इज ए सर्कल। ये एक सर्कल है। अगर इस सर्कल को हम इक्वल पार्ट में सेपरेट कर दें तो इसमें सार क्वाड्रेंट निकल जाएगा, और हर पार्ट का जो सेंट्रल एंगल होगा उसका मेजरमेंट होगा 90 डिग्री। जो इस एंगल का, इस क्वाड्रेंट का, इस एंगल का जो सेंट्रल एंगल है उसका भी मेजरमेंट 90 डिग्री होगा। सो एंगल BOA इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O इस 3.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसमें रेडियस क्या है, BO एंड OA। सो BO एंड OA इज इक्वल, सो इसका वैल्यू होगा 3.5 सेंटीमीटर। अगेन OD का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। सो इसको भी हम लिख कर रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट का एरिया निकालेंगे। ये जो क्वाड्रेंट है और ये जो क्वाड्रेंट है OBCA दोनों ही सेम है, तो इसको हम नाम OBCA इसी तरह ये लिख देते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह समझ पाए और सॉल्व कर पाए। इधर OB का वैल्यू 3.5 और इसका एरिया कितना होगा हमें वो निकालना है। सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB, हम इसको क्वाड्रेंट कर भी लिख सकते हैं और सेक्टर कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक सेक्टर भी है। हाँ, परीक्षा में हमें एक ही लिखना है, या फिर क्वाड्रेंट लिखना है या सेक्टर लिखना है, एक को ही लिखना है। सो इसका एरिया कितना होगा, 90/360 इंटू पाई इंटू OB स्क्वायर। जो ये एक फॉर्मूला है एक सेक्टर का एरिया निकलने का। बेसिकली वो फॉर्मूला इस तरह का होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई इंटू r स्क्वायर। थीटा मीन सेंट्रल एंगल एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो हियर 90/360 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर कितना होगा, 3.5 स्क्वायर। यहाँ कितना हुआ 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 1/4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 2 times of 2 4 and 11 times of 2 22. So 11 into 0.5 into 3.5 by 2. Here 11 into 0.25 into 3.5, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्वाड्रेंट का एरिया मिल गया। अब हम क्या करेंगे, OBD ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। OBD
बी डी ट्रायंगल का एरिया निकलने के बाद हमें जो क्वाड्रेंट का एरिया मिला था, ओ बी सी ए क्वाड्रेंट का जो एरिया हमें मिला था, उस एरिया से हम ओ बी डी ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे, तब जाके हमें शेडेड एरिया का एरिया मिल जाएगा। अब हमारा काम है ट्रायंगल बी ओ डी का एरिया निकलने का। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, हम जानते हैं। जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, ओ डी परपेंडिकुलर बी ओ होगा, ओ डी परपेंडिकुलर बी ओ होगा। इस तरह हमें ट्रायंगल बी ओ डी का बेस भी मिल गया और हाइट भी मिल गया। सो हाफ इंटू बेस क्या होगा, बी ओ, और हाइट होगा ओ डी। बेस होगा बी ओ एंड हाइट होगा ओ डी। जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ बी डी कितना होगा, हाफ इंटू 3.5 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्यूशन करके हमें कितना मिला, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो हमें चिह्नित किया हुआ रीजन था, उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी ओ डी। हमें सेक्टर या फिर क्वाड्रेंट का एरिया मिला था 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कितना मिला था, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सोल्यूशन करके हमें कितना मिलेगा, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही होगा आंसर।